नमस्कार। कभी सोचकर देखिए वो जिंदगी कैसी होगी जहां पैसे की कोई टेंशन ही ना हो। बस यही है फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी वित्तीय स्वतंत्रता। देखिए, ये एक ऐसा लक्ष्य है जिसे बहुत से लोग पाना तो चाहते हैं, लेकिन इसका रास्ता अक्सर साफ नहीं दिखता। आज हम उन 5 सिंपल आदतों के बारे में जानेंगे जो किसी को भी इस मंजिल तक पहुंचा सकती हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या फाइनेंशियल फ्रीडम पाना सच में मुमकिन है, या ये बस कुछ किस्मत वालों के लिए ही है? क्या इसका कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसे कोई भी अपना सकता है? अच्छी खबर यह है कि इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। फाइनेंशियल ग्रो नाम के एक काफ़ी पॉपुलर यूट्यूब चैनल के हिसाब से वित्तीय स्वतंत्रता का राज 5 बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली आदतों में छिपा है, जिन्हें कोई भी अपनी जिंदगी में शामिल कर सकता है। तो चलिए, सबसे पहले एक मजबूत नींव रखते हैं, क्योंकि कोई भी बड़ी इमारत एक ठोस फाउंडेशन पर ही तो टिकती है ना? तो पहली और शायद सबसे जरूरी आदत एक ऐसा नियम है जिसे कभी नहीं तोड़ना है: पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी सबसे पहले खुद को भुगतान करना। इसका मतलब ना बहुत ही आसान है। जैसे ही हर महीने सैलरी आए, कोई भी बिल भरने या कुछ भी खर्च करने से पहले एक तय रकम, एक फिक्स्ड अमाउंट सीधे बचत के लिए अलग रख देना है। इसे तो ऑटोमेट भी किया जा सकता है ताकि ये अपने आप हो जाए। अब ये रकम 1000 रुपए हो या 10,000, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये किसी का भी सबसे पहला फाइनेंशियल काम होना ही चाहिए। ठीक है, तो अब बचत तो सुरक्षित हो गई। अब चलते हैं अगले पड़ाव पर और देखते हैं कि इस पैसे को बढ़ाया कैसे जा सकता है। तो एक बात समझनी बहुत जरूरी है, सिर्फ पैसा बचाना काफी नहीं है। असली खेल तब शुरू होता है जब उस पैसे को काम पर लगाया जाता है, ताकि वो पैसा अपने लिए और पैसा बना सके। हाँ, निवेश की शुरुआत थोड़ी डरावनी लग सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे आसान तरीका, एसआईपी से दोस्ती कर लीजिए। हर महीने 500 रुपए जैसी छोटी रकम से भी शुरुआत की जा सकती है, और फिर देखने को मिलता है कंपाउंडिंग का जादू, जिसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है, जहां पैसा आपके लिए और पैसा कमाना शुरू कर देता है। अब पैसा काम पर लगाना कहाँ है? रास्ते कई हैं। म्यूचुअल फंड्स हैं, स्टॉक्स हैं, या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडीज भी हैं। जरूरी ये नहीं है कि कहां से शुरू किया जाए, जरूरी ये है कि बस शुरू किया जाए। लक्ष्य सिर्फ एक होना चाहिए: अपने पैसे को बैंक में सुस्त पड़े रहने देने के बजाय उसे मेहनत पर लगाएं। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ और जरूरी नियमों की, जो कैश फ्लो यानी पैसे के आने जाने को कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी हैं। तो ये स्लाइड ना पैसे के मैनेजमेंट के 2 सबसे जरूरी पहलुओं को दिखाती है। हमारी चौथी आदत है बुरे कर्ज से बचना, मतलब क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम पर चुकाना और महंगे पर्सनल लोन से दूर रहना। याद रखें, कर्ज किसी की भी फाइनेंशियल तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। और 5वीं आदत, अपनी आमदनी बढ़ाना। चाहे कोई नई स्किल सीखी जाए या कोई छोटा मोटा साइड बिजनेस शुरू किया जाए, अपनी कमाई के जरिए बढ़ाना बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए फटाफट से इन सभी शक्तिशाली आदतों को एक बार फिर से देख लेते हैं, जो किसी की भी फाइनेंशियल यात्रा को बदल सकती हैं। तो ये हैं वो 5 आदतें। पहली, हमेशा सबसे पहले खुद को भुगतान करें। दूसरी और तीसरी, एसआईपी के जरिए निवेश की छोटी शुरुआत करें और अपने पैसे को काम पर लगाएं ताकि वो बढ़े। चौथी, बुरे कर्ज से हर कीमत पर बचें। और 5वीं, अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए लगातार नए रास्ते खोजते रहें। और हाँ, एक बात जरूर याद रखें, इन आदतों की असली ताकत, इनकी असली पावर, इन्हें लगातार अपनाने में है। यही निरंतरता वित्तीय स्वतंत्रता की ओर एक मजबूत रास्ता बनाती है। तो अब सवाल बस इतना सा है, इन 5 आदतों में से वो कौन सी एक छोटी सी आदत है जिसे आज से ही इसी वक्त से अपनाना शुरू किया जा सकता है? वो पहला कदम क्या होगा?